दिनांक 15 अगस्त 2022 को हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज मुरादाबाद में स्वतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए सर्वप्रथम झंडारोहण विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर साजिद नवाज खान द्वारा किया गया, जिसमें समिति के सदस्य, उपाध्यक्ष, छात्र एवं अभिभावक उपस्थित रहे और अनेक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन छात्रों द्वारा किया गया। देशभक्ति गीत, देशभक्ति नाटक भी खेले गए। छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से पिरामिड कला का लोन वर्षन प्रदर्शन किया गया। देशभक्ति गीतों पर अंत में प्रबंधक मुफ्ती मोहम्मद आलम एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर साजिद नवाज खान ने उपस्थित समस्त लोगों का धन्यवाद भी किया, साथ में छात्रों का हौसला भी बढ़ाया। मानवाधिकार इंडिया न्यूज से मोहम्मद वसीम अशरफी की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब एहसन खान। आइए जानते हैं 15 अगस्त के संबंध में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। डॉक्टर साजिद नवाज खान, प्रिंसिपल हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज मुरादाबाद, आपसे मुखातिब हूँ। पूरे मुल्क में, बल्कि ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पूरी दुनिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारी केंद्रीय सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसी प्रोग्राम के तहत हर घर तिरंगा, हर घर झंडा प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक मनाया जा रहा है। ऐसा करने से जो कॉमन पीपल हैं, जो लोग इस आज़ादी की अहमियत को नहीं समझ पाते, जब वो तिरंगा फहराएंगे तो उनके दिलों में अपने आप मुल्क के लिए मोहब्बत पैदा होगी। इस मौके पर हम उन तमाम शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान निछावर करके हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। बहुत सारे शहीद हैं, कुछ ऐसे भी शहीद हैं जो गुमनाम हैं, जिनका नाम हम नहीं जानते। वो ऐसे ही हैं जैसे कोई एक खूबसूरत इमारत खड़ी होती है तो उसके हम कंगूरे को, उसकी बिल्डिंग को देखकर तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन उसकी नींव की जो ईंटें होती हैं, बुनियाद की ईंटें होती हैं, जिन पर वो इमारत खड़ी होती है, उन्हें हम भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे बहुत सारे शहीद मुल्क के लिए लोग हो गए उन दिनों, जिनको हम नहीं जानते, लेकिन उन्हीं की शहादत के बिना पर आज हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। कुल 75 साल हमें आज़ादी को हुए हैं। अगर हम इसमें अपने मुल्क की तरक्की को देखें तो हमने बहुत कुछ अचीव किया है। हम अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें और उनसे कंपेयर करें जो हमारे साथी आज़ाद हुए थे, तो हम खुद ही देख लेंगे कि हम कितना आगे तरक्की करके निकल गए और वो आगे तरक्की क्यों नहीं कर पाए। इसकी वजह ये है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं वो मज़हब के नाम पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग ने जो हमारा कानून, जो दस्तूर अमल, जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो संविधान बनाया, वो सेकुलरिज़म और डेमोक्रेसी के बेस पर बनाया, जिसमें हर मज़हब का बराबर इज़्ज़त किया गया और किसी मज़हब के बिना पे कानून नहीं बनाया गया। इसमें हर मज़हब के लोगों को, सभी सिटीज़न को तरक्की करने का, बोलने का, इबादत करने का, हर अपॉर्चुनिटी अवेल करने का बराबर मौका दिया गया और किसी मज़हब के बिना पर, कास्ट के बिना पर, रेस के बिना पर, कलर के और कास्ट और क्रीड के बिना पर कहीं भी कोई फ़र्क नहीं किया गया। इसकी वजह ये हुई कि गंगा जमुनी तहज़ीब यहाँ डेवलप हुई और सब लोगों ने मिलजुल करके शाना बशाना होकर के मुल्क के लिए काम शुरू किया, प्यार और मोहब्बत से, और उसी का ये नतीजा है कि आज हमारा मुल्क इतना तरक्की कर गया और हमें ये उम्मीद है कि हम आगे भी तरक्की करते रहेंगे। तालीम के फील्ड में भी, टेक्नोलॉजी और साइंस के में भी, न्यूक्लियर साइंस में भी, स्पेस के फील्ड में भी, जहाँ भी आप देखें हमारे साइंटिस्ट दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट से कम नहीं हैं और पूरी दुनिया में हमारे साइंटिस्ट का डंका है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, जहाँ भी आप देखेंगे आपको इंडियन साइंटिस्ट ज़रूर मिलेंगे। तो इस मुबारक मौके पर मैं अपने तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, इस संबंध में स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम आज है? स्कूल में हम पूरे साल से ही कुछ न कुछ प्रोग्राम करते आ रहे हैं, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे एक साल के लिए मनाया जा रहा था। तो इसमें हमने सबसे शुरू में नारी शक्ति का प्रोग्राम किया, फिर सड़क सुरक्षा का काम किया, वर्क किया,
फिर हमने स्वच्छता अभियान चलाया, फिर नमामि गंगे में गंगा सफाई का अभियान चलाया, फिर हमने प्लास्टिक के वंस यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक के जो नुकसानात हैं उन पे प्रोग्राम चलाया। जितने भी गर्ल चाइल्ड पे प्रोग्राम चलाया कि लिंग डिस्टिंग्विश ना हो और बच्चियों और बच्चों में फ़र्क ना किया जाए, इन बच्चों को मैसेज दिया और बच्चियों को ये समझाने की कोशिश की गई, मैसेज दिया गया कि आप किसी से कम नहीं हैं और किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे इतने प्रोग्राम किए गए कि आपसे बताया नहीं जा सकता। लेकिन जब ये 15 अगस्त करीब आ गया तो एक हफ़्ते का एक कंक्लूजन प्रोग्राम जिसे हम हर घर तिरंगा और घर